फ्रेंड इस वीडियो में हम हीरो HF डिलक्स BS6 मॉडल जो सेंसर वाली बाइक आती है उसका हाफ इंजन फिटिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो भी सामान इसमें लगता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ और इसी तरीके से स्पीडली मैं आपको दिखाऊंगा ताकि इसका जो टाइम है वो भी कम हो। तो हम डोयल पिन से लेके उसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ पर डोयल पिन लगानी है। फर्स्ट उसका अच्छे से क्लियरिंग यानी कि साफ़ सफाई कर लेनी है। बाद में उसका जो पैकिंग है गास्केट बोलते हैं उसको डालना है और एक के बाद एक कौन से पार्ट्स डाले जाएंगे आप देख सकते हो। घर पे भी आराम से इंजन बना सकते हो। देखिए यहाँ पर जो ये रबर की रिंग्स है ये रिंग उसके अंदर फिट करनी है। तो फ्रेंड जब भी प्रॉब्लम होता है इंजन के अंदर तो उसको कैसे खोला जाए वो तो वीडियो डाल दिया है, कब खोलना है वो भी मैंने समझाया था। तो यहाँ पर देखिए जो भी कंपनी का पिस्टन है जो भी कंपनी का प्लग है उसके अंदर पैकिंग है आप देख सकते हो। मैं जो इसमें पार्ट्स डाले जा रहा हूँ आप उसकी प्राइस देख सकते हो। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो फ्रेंड यहाँ पर पिस्टन है वो हमने ओपन किया है। जो सीडी में पिस्टन आता है उससे कुछ अलग है ये पिस्टन। इसमें एक तरफ हमने उसमें लॉक लगाया है और इसकी ये पिन है। अब हमें कनेक्टिंग रोड में उसको फिट करना है। फ्रेंड ये पिस्टन जो है वो CD 100 का जो पिस्टन होता है उसी तरह का पिस्टन है, उसी का ही बोल दो। वो बड़ी साइज़ में आता है, ठीक है। यहाँ पर नए सेंसर मॉडल में सेंसर मॉडल में छोटी साइज़ का पिस्टन आता है। ये बड़ी साइज़ का पिस्टन डालने का एक ही फ़ायदा है कि उसमें आवाज़ कम करेगा इंजन और साइलेंट मोड पे चलेगा। फ्रेंड यहाँ पर जो ये पिस्टन की रिंग्स हैं वो मैंने आपको नहीं दिखाई किस तरीके से उसमें लगाई जाती है। तो इसका वीडियो हमारे चैनल पर है, आप देख लीजिएगा और ये आई बटन पे मैं आपको छोड़ देता हूँ, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। तो ये पिस्टन लगाने के बाद उसका जो हमने लॉक लगा दिया और अब हम उसका ब्लॉक लगाएंगे, सिलेंडर ब्लॉक। उसमें आप ऑयलिंग कर सकते हो। ऑयलिंग करने के बाद उसको पिस्टन है उसको टेढ़ा करके ऊपर से उसकी रिंग को दबाना है और आहिस्ता उसको फिटिंग करना है। उसको दबाना नहीं है ज़्यादा क्योंकि उसकी जो रिंग्स होती है कई बार मुड़ जाती है और वो पिस्टन की रिंग्स ख़राब हो जाने से प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप पिस्टन को बैठा लीजिए। अब फ्रेंड क्या करना है कि जो पिस्टन है उसको टॉप पे ला देना है कि ऊपरी जितना आ सके उतना ला देना है, जो टाइमिंग के लिए हमें आसानी रहेगी। तो देखिए ये पिस्टन को मैं ऊपर ला देता हूँ। जब भी टॉप पे पिस्टन आ जाता है वो उसका टाइमिंग होता है, हमें मिलाने के लिए आसानी रहती है। तो फ्रेंड मैग्नेट पे भी उसका एरो आप देख सकते हो, यहाँ पर T लिखा हुआ है जो टॉप दिखा रहा है पिस्टन का। तो फ्रेंड ब्लॉक लगा के उसका ये जो बोल्ट है वो फिट कर देना है। वो L आकार के पाने से उसको फिट करना है। तो फ्रेंड वो फिट करने के बाद हम जो हेड है, फ्रेंड जब हेड को और हम सिलेंडर को लेथ मशीन पे ग्राइंडिंग और बोरिंग के लिए भेजते हैं तो ये जो वाल्व है उसके अंदर कुछ ऐसा लगाते हैं जो वो फिर बाद में उसको साफ़ नहीं कर दे। इसलिए हमें पानी के प्रेशर से जो वाल्व और इसका हेड है उनको पानी के प्रेशर से साफ़ कर लेना है। तो फ्रेंड इसको मैं आपको दिखाऊंगा नहीं लेकिन हम उसको साफ़ कर देंगे। अब हमें वाल्व लगाना है। वाल्व लगाने के बाद उसके जो वाल्व सील होते हैं जो रबर के आते हैं वो हमें लगाने हैं। तो फ्रेंड वाल्व लगाने के बाद आपको वो अच्छी तरीके से फिटिंग करने में आसानी रहेगी। उसके ऊपर ये वाल्व सील को रख देना है और वाल्व के साथ प्रेशर से उसको दबाना है तो वो अपनी बैठक में फिट हो जाएगा। किस तरीके से देखिए आप, इस तरीके से। और वाल्व के साथ वाल्व को भी आप फिट करेंगे, बाहर निकलेगा उस तरफ से, वो अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो देखिए ये दोनों हमने बैठा दिए हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से वो फिटिंग होते हैं। अब फ्रेंड इसके ऊपर की जो स्प्रिंग है इसमें 2 स्प्रिंग आती है, छोटी और बड़ी। बड़ी के अंदर छोटी और उसके ऊपर एक कवर लगेगा, उसके अंदर लॉक होंगे जो वाल्व को फिट रखेंगे। तो कुछ इस तरीके से उसको रखने के बाद स्प्रिंग के ऊपर ये रख देना है और बाद में फिटिंग करना है। तो फिटिंग आप 3 तरीके से कर सकते हो फ्रेंड। ये जो मैं डायरेक्टली इसको 10 नंबर के टूल्स की मदद से मैं फिटिंग करता हूँ। इस तरीके से उसको दबाना है और सेट करना है तो वो भी फिट हो जाता है। आप उसका जो स्पेशल टूल्स आता है उसकी मदद से भी कर सकते हो और कुछ और नया तरीका है, अपने थंब से
भी कर सकते हो। हमने आगे की वीडियो में भी आपको करके दिखाया है, आपको जो भी अच्छा लगे जिस तरीके से। अब उसमें कैम शाफ्ट डालनी है, उसमें आप ऑयल डाल सकते हो। आप ऑयल कौन सा डालते हो तो कोई भी चलेगा। फ्रेंड, ये कैम शाफ्ट लगाने से पहले उसकी बीयरिंग चेक कर लीजिएगा, उसमें फ्री होना चाहिए। बाद में उसके ऊपर जो रॉकर बैठते हैं वो रॉकर लगाने हैं, रॉकर की भी बीयरिंग आप चेक कर लीजिएगा। मैंने एक ये रॉकर पहले से लगा दिया है, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ बीयरिंग कैसे चेक करनी है, ठीक है। तो ये बीयरिंग उसकी चेक कर लेनी है। इसके बीयरिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंजन फिटिंग के बाद ये प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरीके से रखकर हमें ये पिन लगानी है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो टैपेट स्टड है वो टाइट हो जाता है, ठीक है, तो ये पिन अंदर नहीं जाएगी, तो उसके लिए हमें टैपेट का जो नट है वो लूज करना पड़ेगा। मैं टैपेट का जो नट है वो लूज करूँगा तो वो आसानी से उसके अंदर बैठ जाएगा। देखिए किस तरीके से। तो उसका अलग से टूल्स आता है, उसके ऊपर 9 नंबर की नट लगती है, और उसका जो टैपेट स्टड है उसके लिए अलग से टूल्स आता है। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हो, जब वो 9 नंबर का नट खोल दोगे तो वो फ्री हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से। और फ्रेंड इसमें जो टैपेट स्टड है उसकी प्ले होती है जब वो वाल्व पे टच होता है। तो वो वाल्व पे टच होता है तो उसके बीच जो गैप रहनी चाहिए, अब देखिए मैं चेक करता हूँ कितनी इसके अंदर गैप है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इसको सेट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इसको, इसके बीच इतनी जगह रहेगी कि कागज़ जितनी, समझ लीजिए कागज़ जितनी जगह रखनी है चलेगी। वो फिलर गेज की मदद से भी आप उसको सेट कर सकते हो अगर ज़्यादा जानकारी है तो। नहीं तो कागज़ जितनी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी मैकेनिक आपको बताएगा नहीं कि ये फिलर गेज के मुताबिक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एक्सपीरियंस पे भी सेट कर सकते हो, और नहीं पता तो उसके बीच एक कागज़ रख दीजिए, कागज़ जितनी उसमें गैप रखिएगा। कंप्लीट हो जाएगा, जब इंजन उसको राउस किया जाएगा वो कंप्लीट सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब फ्रेंड जो हमने रॉकर लगाए हैं इसके ऊपर की जो 2 पिन है वो बाहर ना निकल जाए, इसके लिए ये जो कवर है उस पर लगेगा। तो हमें पैकिंग उसके ऊपर ट्यूब लगानी चाहे तो पैकिंग ट्यूब लगा सकते हो, और 2 8 नंबर के बोल्ट से उसको फिटिंग कर देना है। दोनों बोल्ट को आप फिटिंग अच्छे तरीके से टाइट कीजिएगा। बाद में जो ये हेड है वो हम ब्लॉक के ऊपर फिट करेंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब ब्लॉक के ऊपर फिट करने से पहले उसमें 2 डोयल पिन आती है वो फिटिंग करनी है, और उसका जो गास्केट है वो गास्केट लगाना है। उसका जो गास्केट है वो BS6 मॉडल का आएगा, क्योंकि ये BS6 मॉडल है। उसमें जो स्पेंडर प्रो, फैशन प्रो वाला आता था वो नहीं आएगा। तो वो ध्यान रखिएगा, अगर आप घर पे इंजन बनाते हो तो उसमें कौन सा सामान लाना है। अब फ्रेंड इसका जो ये हेड लगाना है वो आसानी से आ जाएगा। जो उसके 4 स्टड है उसके लेवल में आपको फिटिंग करना है, और जो हेड का जो बोल्ट है वो पहले L शेप के टूल से उसको फिट कर देना है। अब ये इसका ऊपर का कवर है, यहाँ पर देखिए ये एग्जॉस्ट लिखा हुआ है, वो नीचे की तरफ आएगा। वो नीचे की तरफ रख के हमें उसको फिटिंग करना है। उससे पहले उसके ऊपर पैकिंग और ट्यूब लगा सकते हो ताकि ऑयल लीकेज ना हो। तो फ्रेंड इस तरीके से लगा के हमें इसके ऊपर वॉशर लगाने हैं। वॉशर के बाद उसके ऊपर 10 नंबर के उसकी नट आएगी, तो उसकी 4 नट्स लगा के उसको फिट करना है। अब वो फ्रेंड टॉर्क के मुताबिक उसको फिटिंग किया जाता है। जब कंपनी में उसका फिटिंग करते हैं उसका कंप्लीट टॉर्क होता है। हम यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उसको फिट कर देंगे। आप भी अपनी तरीके से फिट कर सकते हो। उसको ज़्यादा इतना भी नहीं टाइट करना कि उसके जो अंदर के थ्रेड है वो ख़राब हो जाए, ठीक है फ्रेंड। अब हम उसका मैनीफोल्ड फिटिंग कर देंगे। 2 बोल्ट जो 8 नंबर के हैं
उसको अच्छी तरीके से फिट कर लेना है। उसमें जो रिंग्स है रबर की वो भी फिट उसके अंदर होनी चाहिए। ये हो गया है। अब ये जो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर है उसको हमें फिटिंग कर देना है। 17 नंबर का जो टूल्स आता है उसके उपयोग से इसे फिट कर सकते हो। अब फ्रेंड इसकी जो टाइमिंग चेन है एक साथ हम पूरी फिट करेंगे ताकि आप अलग से टाइमिंग चेन फिट करनी हो तो भी आप कर सको। तो उसके अंदर आप देख सकते हो ये गाइडर है, बड़ा वाला छोटा वाला, उसके साथ टेस्नर दिया गया है और यहाँ पर जो उसका स्प्रॉकेट आगे का आता है, टाइमिंग चेन है, सब है। तो फ्रेंड अब पुराना जो उसके अंदर टेस्नर के साथ छोटा सा गाइडर है वो हम 17 नंबर के टूल्स की मदद से निकाल देंगे। पुश रोड भी हमें निकाल देना है और जो ऑयल पंप स्प्रॉकेट की जगह बड़ा वाला स्प्रॉकेट, अब नहीं कह सकते, गाइडर कह सकते हैं। तो देखिए ये जो टेस्नर पट्टी है उसका गाइडर किस तरीके से ख़राब हो चुका है। वहाँ पर हमें नया डालना है, कुछ इस तरीके से दिखेगा वो। ठीक है, अब हम ऑयल पंप स्प्रॉकेट जो होता था उसको भी एल आकार के टूल्स से, हम इसे एलंकी बोलते हैं, उसकी मदद से हम निकाल देंगे। तो उसके अंदर एक स्टड आता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। अब फ्रेंड हम जो गाइडर था वो नया डाल देंगे। उसके बाद जो उसका पुश रोड है वो पुश रोड डालेंगे। पुश रोड में आप ये जो ऊपर का रबर है वो ख़राब हो चुका हो तो बदल सकते हैं, और पुश रोड का नीचे का जो रोलर है उसमें बॉल आता है एक छोटा सा लोखंड का, वो ख़राब हो जाता है तब भी ये काम करना छोड़ देता है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। स्प्रिंग के साथ ये नट और वॉशर दोनों लगाना है ताकि वहाँ से लीकेज ना हो, और अच्छी तरीके से टाइट करना है। ध्यान रहे इसको टाइट करते वक्त बहुत प्रेशर नहीं देना वरना वहाँ से टूट भी सकता है वो। अब ये बड़ा सा जो ऑयल पंप स्प्रॉकेट आता था वहाँ पर ये गाइडर हम फिट कर देंगे। जो ये स्प्रॉकेट है वो फिट करने के बाद हमें टाइमिंग चेन इसके अंदर डालनी है। किस तरीके से तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो ये केबल है वो ले लेना है, उसको पहले इस तरीके से अंदर से बाहर निकालना है, फिर टाइमिंग चेन जो है उसको हम फिट करके उसको खींच लेंगे तो वो आसानी से उसके अंदर आ जाएगी। इस तरीके से देखिए उसके तीस है उसके ऊपर सेट कर देना है। बाद में ये जो बड़ा सा गाइडर है वो हमें डालना है जो ब्लॉक के अंदर फिट होगा। उसका जो छेद है बीच वाला, वो छेद को हमें उसके साथ मैच करके जो उसका 10 नंबर का बोल्ट है वो उसके अंदर फंसा देना है ताकि वो गाइडर जो है वो निकल ना जाए। अगर वो गाइडर निकल गया और अकेला बोल्ट आपने फिट कर दिया तो वो गाइडर नीचे सरक जाएगा, टाइमिंग चेन लूज रहेगी और आवाज़ करेगी, टूट भी सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है। बाद में हमें उसका जो आगे का स्प्रॉकेट है वो फिट करना है। उस स्प्रॉकेट को फिट करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो टाइमिंग का टी है मैग्नेट के ऊपर वो सेट करके पिस्टन को टॉप पे रख के हमें यहाँ पर जो पोजीशन है मैं आपको दिखाऊंगा उसके साथ मैच करना है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो ये स्प्रॉकेट है उसको सेट करने के लिए टाइमिंग चेन है कुछ इस तरीके से आप उसके ऊपर से सरका सकते हो और उसको लेवल में कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जो एरो है मैंने सेट किया है। अब ये सेट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर जो मैग्नेट कवर है उसको लगा के भी चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये मैग्नेट मैं अभी फ़िलहाल टेम्पररी उसका जो नट है वो लगाया है, उसके ऊपर यहाँ पर मैं मैग्नेट कवर लगा के आपको टाइमिंग का जो टी है उसका टी को यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर सेट हो चुका है ये टी, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा। अगर टाइमिंग स्प्रॉकेट का एक भी तीत ऊपर नीचे होता है तो वो जो टी है उसका फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है,
तो वो टाइमिंग आप इजी सेट कर सकोगे। तो फ्रेंड अब जो स्प्रॉकेट है उसके दोनों 8 नंबर के बोल्ट हम लगा देंगे। बाद में जो मैग्नेट है उसको खोल देंगे। मैग्नेट को वापस खोलने के बाद उसके अंदर जो स्टार्टिंग के सारे कंपोनेंट है, जो फेस ड्राइव है उसकी चैन है और जो सेल्फ स्टार्टर के ऊपर स्प्रॉकेट लगता है वो लगाएंगे। तो फ्रेंड इसको इस तरीके से टाइट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए ये सारे स्टार्टिंग कंपोनेंट है। इसमें फेस ड्राइव पहले हमें इस तरीके से लगा देनी है और ये गियर है उसके ऊपर आप चेन लगा के इस तरीके से फिट कर लेंगे। बाहरी से भी आप इसको ऐसे सेट करके अंदर रख सकते हो। बाद में जो फेस ड्राइव है उसको उसकी पोजीशन में रखे, वैसे ही उसके ऊपर जो ये लोहे की पट्टी आती है तो उसको 8 नंबर के बोल्ट से वहाँ पर फिटिंग कर लेना है। अब फ्रेंड यहाँ पर जो ये स्प्रॉकेट है उसका लॉक आता है उसे हमें लगा देना है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम मैग्नेट लगाएंगे। तो फ्रेंड उसका जो मैग्नेट लगाना है उसके पहले उसके अंदर जो सेल्फ रोलर आते हैं जो फेस ड्राइव को घुमाते हैं, तो वो रोलर हमें चेक कर लेने हैं और बाद में इस तरीके से उसको वॉशर और उसकी नट के साथ फिट कर देना है। आपके पास टूल्स है तो ठीक है, नहीं है तो आप कुछ जुगाड़ कर सकते हो। तो ये फिटिंग हो चुका है फ्रेंड। अब हमें जो आगे का स्प्रॉकेट है उसको इस 10 नंबर के बड़े वाले स्टड से लगा देना है कुछ इस तरीके से। उस तरफ से ये स्टड हमने खोला था तो वहीं से उसको लगा के फिट कर देना है। आप ये जो पैकिंग लगाया है उसके अंदर पैकिंग ट्यूब भी लगा सकते हो जिससे वो लीकेज होने का चांस नहीं रहेगा। उसको फिटिंग करते दौरान यहाँ पर जो सेटिंग दिया गया है उसका सेटिंग भी होता है। देखिए यहाँ पर ये टच होना चाहिए, उस तरीके से फिटिंग करना है। बाद में जो मैग्नेट कवर है उसका पैकिंग लगा के उसे फिट कर देना है। तो ये बोल्ट जो 8 नंबर के हैं वो सभी मैं फास्टली आपको दिखा दूंगा। तो ये हमने जो सेंसर था उसकी जो क्लिप्स है उसके साथ इसको फिट किया है। सेंसर का जो सॉकेट है वो लगाने के बाद यहाँ पर हमने जो टाइमिंग चेक करने के लिए खोला था वो फिट कर देना है। गियर लीवर फिट करने के बाद हम उसमें जो प्लग है वो प्लग फिट करेंगे। तो प्लग नया वाला उसमें डालना है। बाद में प्लग कैप फिट कर देनी है। यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन सेंसर है उसका मैंने सॉकेट लगा दिया है। अब हम ऑयल निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड ऑयल उसमें हमने पहले नहीं निकाला था, अब नया डालना है तो मैं ऑयल इसमें निकाल दूंगा। कितना निकलता है आप देखिए, इसमें से ज़्यादा नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें धुआं निकलता था। तो वो 15 दिन में 10 दिन में हम जो डालते हैं उसके अंदर कैपेसिटी के मुताबिक वो खलास कर देता है उसके अंदर से, तो उसमें से ज़्यादा ऑयल नहीं निकलेगा। अब फ्रेंड जब भी 17 नंबर का उसका बोल्ट आप लगाते हो तो उसमें ये वॉशर ज़रूर लगाइएगा। कई बार ऐसा होता है कि ऑयल निकालने के साथ जो ट्रे है उसके अंदर ये वॉशर पड़ा रहता है और मैकेनिक डायरेक्टली ये बोल्ट लगा देता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो थ्रेड होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ऑयल लीकेज होते रहता है, बाद में नए उसमें थ्रेड बनवाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, वो ख़राब ही हो जाता है। देखिए इसमें पुराना मैं आपको दिखाता हूँ, इसका ही है ये पुराना, इसलिए मैंने आपको दिखाया था कि ये नया वाला डालना है, जबकि पुराना उसके अंदर रह गया था, मुझे मालूम था। अब उसको 17 नंबर की टूल्स की मदद से उसको फिटिंग कर देना है। नया वाला ऑयल उसके गेज के अनुसार 20W40 उसका जो ग्रेड है वो ऑयल डालना है। जो बाइक के लिए फॉस्टॉक के लिए आता है वो डाल सकते हो आप, कौन सा आपको जो पसंद है वो। फिलहाल मैं इसमें सर्वो इंडियन ऑयल डाल रहा हूँ। कुछ तो करना चाहिए हमें यार, हमारा इंडिया आगे बढ़े इसके लिए। बाद में उसको फिटिंग करके यहाँ पर न्यूटन का जो केबल था वो रह गया था, मैं उसको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से फिट करना है। उसके अंदर एक छोटा सा छेद होता है, जब आप उसको लगाओगे तो वो न्यूटन यहाँ पर दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये न्यूटन दिखा रहा है। अब फ्रेंड जो ये इंजन है हमारा
कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसका साइलेंसर फिट कर देना है। तो उसका जो रिंग आती है हेड के नीचे वो लगानी है, बाद में उसके जो 2 बोल्ट। अगर आपने आगे का वीडियो देखा है तो ये इजी है। अब फ्रेंड्स स्टार्टिंग करके हमें उसका ऑयल चेक कर लेना है कि जो हेड के ऊपर ऑयल आता है या नहीं। तो स्टार्ट करने के बाद इसको एक्सेलेरेटर देंगे तो यहाँ पर ऑयल आपको दिखाएगा। तो ये ऑयल कंप्लीट है, ये चेक करना मत भूलिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि ऑयल ऊपर आता है या नहीं। अगर नहीं आता तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड वॉश करके अब हम इसके मालिक को दे देंगे। उससे पहले मैं आपको इसका फायरिंग दिखाऊंगा किस तरीके से इसका फायरिंग आता है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा अच्छा है या बुरा। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में हमें दिलचस्पी बढ़ती जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।